नमस्कार किसान साथियों, आज हम ये गेहूं की फील्ड पर आए हैं जहां पे हम अलग अलग वैरायटी जो है उनकी आज तुलना करने वाले हैं। जो वैरायटी नवंबर में लगी थी, जो आज लगभग 110 दिन जो आज लगभग 110 दिन के आसपास हो चुकी है और यहाँ पे सारी लेटेस्ट वैरायटी है और आपको एक जो है एक दिशा मिल सकेगी आगे आपको खेती में कौन सी वैरायटी गेहूं की चूज़ करना है, तो उसका सही समय अभी होता है। तो आज हम यहाँ पे हमारे साथ है हरीश पवार जी, राला से हैं, नसरुल्लागंज तहसील है। तो और मोहन पवार जी भी हमारे साथ है और किसान भाई भी हमारे साथ आए हैं बाहर से। आप विनोद जी पवार। विनोद पवार, ग्राम बड़ोदिया, तहसील नसरुल्लागंज जी। आप कहाँ से? अभिषेक गोस्वामी, हतनापुर। आप कहाँ से भाई साहब? भी साथ में है भैया। तो आज हम ये जो वैरायटी लगी है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हम सीधे हरीश पवार जी से जानेंगे कि इन दोनों वैरायटी, एक तो ये वैरायटी है आप देख HI सकते हैं, 1674 ये 1674 वैरायटी है। इंदौर अनुसंधान से प्राप्त। इंदौर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है गेहूं का, वहाँ से ये प्राप्त किया था बीज। बिल्कुल प्योर और शुद्ध वैरायटी है। आप पूरा फील्ड का व्यू देख सकते हैं। फील्ड का व्यू भी आप अब इसमें देख सकते हैं। इसमें टीलर्स इस प्रकार से हैं, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। और इसी के साइड में ये यहाँ पे गैप है और इसके बाद ये जो वैरायटी लगी हुई है GW 555। इसका नाम है GW 555 जी। तो इनके पूरे कैरेक्टर के बारे में हम इनसे जानेंगे, लाइव खेत में ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वैरायटी है इनकी बुआई आपने कब की है? ये 3 नवंबर 2025 की बोनी है। ये वैरायटी HI 1674 और इसकी बीज दर मात्र 60 किलो प्रति एकड़। जो ऊपर का पानी गिरा था, ऊपर की आल में बोया, वैसे जर्मिनेशन थोड़ा कम रहा क्योंकि खेत बोनी करते करते सूख गया था। तो लग तो रहा है कि 40 किलो के आसपास उगा होगा और ये 9 इंच पर सिंगल बोनी है। अच्छा। और इधर की जो वैरायटी है ये है GW 555। ये भी सेम टाइम की बोनी है, लेकिन इसकी बीज दर मात्र 38 किलो प्रति एकड़ है और ये भी 9 इंच पर सिंगल बोनी है। और इनमें दोनों वेराइटियों में पूरा सेम फर्टिगेशन, उनके वीडियो हमने अलग से बना रखे हैं, सेम स्प्रे। और आज लगभग 110 दिन की उम्र हो चुकी है। और जो बोनी इस बार जल्दी बोनी हुई है उनको थोड़ा मौसम फेवरेबल कंडीशन मिली है, तो जो रियल कैरेक्टर है उनकी उम्र से लगभग 8 से 10 दिन की वेराइटियाँ लेट चल रही है। मतलब 110 से 15 दिन में ये मेच्योर हो जाना था, आज 110 दिन में आप कंडीशन देख सकते हैं। वैसे 3 पानी की वेराइटी है और पूरे प्लाट अगर आप देखेंगे तो अभी जो मौसम बिगड़ा है उसके बाद में भी इनमें आपको कहीं भी पूरे प्लाट में गिरी हुई है नहीं दिखेगी। मतलब स्टेम मजबूत है, हाइट कम है, आप देख सकते हैं। मुश्किल से 25 सेंटीमीटर से कम ही हाइट होगी। GW 555 की हाइट है। और इधर देखें 1674, ये भी 85 से 87 सेंटीमीटर हाइट है। और अभी यहाँ पे हवा भी चली थी और मौसम जब गड़बड़ हुआ तो उसमें एक भी वैरायटी आपको गिरी हुई नहीं मिलेगी। पौधा इसमें गिरा हुआ आपको कहीं से नजर नहीं आएगा। इसमें भी आपको और दोनों की ग्रेन क्वालिटी बहुत शानदार है। और उत्पादन का तो हमने उस हिसाब से लगाया नहीं है। उत्पादन के हिसाब से कम 70 से 80 किलो तो डालना पड़ेगा पर एकड़ में। हमारे क्षेत्र में 120 से 150 किलो एकड़ तक बोलते हैं। ये किसान मित्र आए, आप इनसे पूछ सकते हैं, बोलते हैं कि नहीं भैया। और 1 कुंटल से ऊपर वाला फील्ड है हमारे यहाँ आसपास जो किसान है। और मैं एक और बात जानना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे नहर का एरिया है हमारे क्षेत्र में, नसरुल्लागंज क्षेत्र में, तो यहाँ पे बुआई करने में किसान भाई लेट हो जाते हैं जी। तो उसके लिए भी आप दोनों में से कौन सी वैरायटी? दोनों वैरायटी भाई साहब लेट सोइंग के लिए ही रिलीज है। और दोनों की क्वालिटी और टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि हमारा 3 फसल का क्षेत्र है तो हमको 120 से अंडर वाली या 125 दिन तक की वैरायटी चाहिए। अगर लेट होते हैं, जैसे धान वाले क्षेत्र, जैसे नरसिंहपुर जबलपुर वाला जो एरिया अधिकतर धान वाला है, या होशंगाबाद जो नर्मदापुरम है वो वाला, तो उन क्षेत्रों के लिए मेरे हिसाब से दोनों वैरायटी टॉप रहने वाली। कम दिन में अच्छा उत्पादन, अच्छी टिलरिंग और ग्रेन की क्वालिटी बहुत शानदार। हाँ, क्योंकि जैसे अब लेट, जैसे जो वैरायटी नवंबर में बोना चाहिए अगर उसको अपन दिसंबर में बो रहे हैं, वो रिकमेंड अगर नवंबर के लिए है तो उसमें बाद में हीट की समस्या के कारण दाना पतला रह जाता है, वजन कम होता है। इसलिए ये वैरायटी आप दिसंबर तक भी बोनी कर सकते हैं। हाँ, लेट सोइंग के लिए रिलीज है ये वैरायटियाँ। तो और इसके बाद में इसमें जो पानी जो है कितने दिनों के अंतराल पे? ये लगभग 20-20 दिन के अंतर से दिया है। मतलब 90 दिन की अवस्था तक 4 पानी कंप्लीट कर दिए।
अब किसान भाई इसमें एक चीज देख सकते हैं, किसान भाई 100-120 किलो तक बीज दर रखते हैं 150 तक होते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पे 38 किलो, जो आप विश्वास नहीं कर पा रहे, हमने भी जब देखा तो इस प्रकार से इसकी कंडीशन है। और ये ऊपर की जिसको सरकारी हाल बोलते हैं उसमें बोनी की है। ये GW 555 वेराइटी है गुजरात की, और ये HI की 1674 वेराइटी है, और ये इंदौर अनुसंधान केंद्र से विकसित है, और ये वहीं से बीज प्राप्त किया था जी। अब इसकी भी आप कंडीशन देख पा रहे हैं, इसकी 60 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज दर हाँ, रखी थी। जर्मिनेशन तो 40 ही हुआ होगा, क्योंकि ऊपर की हाल में था, खेत की नमी गोल हो गई थी, क्योंकि ज़मीन थोड़ी ऐसी है, हार्ड है, जिसको काबड़ मिट्टी बोलते हैं, तो ये नमी बहुत जल्दी तोड़ देती है। और अब हम इसकी जो है, अब ये लगभग 110 दिन, लगभग कितने दिन इसको लगेंगे पकने में? मुश्किल से 2 हफ्ते, 2 ज़्यादा से हफ्ते। ज़्यादा। तो 2 हफ्ते के बाद हम उत्पादन क्या रहता है जी, वो भी हम इसमें बताएंगे। तो ये बिल्कुल। 1674 अपना ये जो पूरा प्लॉट है, इसमें कितने एरिया में लगा हुआ है? ये लगभग 2 एकड़ में, 2 एकड़ में दोनों लगा है। लगभग 2 में, थोड़ा बहुत लगभग ऊपर नीचे हो सकता है। 2 एकड़ में लगा है। 2-2 एकड़ के लगभग इसकी प्लाट है, हम थोड़ा बहुत। लास्ट में आपको एवरेज क्या रहा वो भी दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।